क्लास 5 आज हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल क्या होता है? ए ट्रायंगल इज ए क्लोज फिगर मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। इट हैज़ 3 वर्टिसेस एंड 3 एंगल्स। ये एक ट्रायंगल है, इसके 3 वर्टिसेस है। 3 वर्टिसेस का मतलब 3 कॉर्नर हैं इसके। जैसे ये आपने देखा, ये वर्टिसेस है, एक ये वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी। तो इसके 3 वर्टेक्स हैं, ए बी एंड सी। उसी तरीके से 3 एंगल हैं। एंगल ए में बना हुआ है, एंगल बी में बना हुआ है, एंगल सी में बना हुआ है। जब हम एंगल लिखते हैं तो एंगल का जो पॉइंट होता है वो सेंटर में होता है। तो यहाँ पर कौन सा एंगल है? एंगल ए है, तो इसको हम बी ए सी लिखेंगे। एंगल का सिंबल लगा करके एंगल बी ए सी। दूसरा अगर एंगल बी लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? एंगल ए बी सी। और एंगल सी अगर लिखना है तो एंगल ए सी बी। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। तो सिंबल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? ये वाला जो साइन होता है ये ट्रायंगल का सिंबल होता है। जिस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं वो बड़ा ट्रायंगल है। और ट्रायंगल कौन सा है? ये ए बी सी। ए बी सी ये इसका ट्रायंगल है। इसको हम बी सी ए भी लिख सकते हैं, सी ए बी भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर यही 3 वर्ड्स होंगे। अल्फ़ाबेट यही रखना है आपको, ए बी सी या बी सी ए या सी ए बी। ईजी लगता है ए बी सी, तो हम ट्रायंगल ए बी सी ही लिखते हैं। अब ट्रायंगल को हम 2 तरीके से पढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेस पर पढ़ते हैं, और एंगल के बेस पर हम देखते हैं कि ये ट्रायंगल कौन सा है। तो साइड के बेस पे जो ट्रायंगल होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल क्या होता है? इसके तीनों साइड्स जो होती हैं वो अनइक्वल होती है, डिफरेंट लेंथ या अनइक्वल। आप ये भी लिख सकते हैं और ये तो लिखा हुआ है ही। ये एक ट्रायंगल है, इसकी जो साइड्स होंगी तीनों ही अलग अलग होंगी। जैसे ये 5 सेंटीमीटर, अगर आप स्केल से नापोगे तो एक 5 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है, एक 7 सेंटीमीटर है, एक 3 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर, एक 5 सेंटीमीटर। मतलब कि आपकी तीनों साइड अलग अलग होनी चाहिए। अगर तीनों साइड अलग अलग है तो वो स्केलन ट्रायंगल है। दूसरा है आइसोसेलिस ट्रायंगल। आइसोसेलिस ट्रायंगल क्या होता है? इसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 2 एंगल भी इक्वल होते हैं। आइसोसेलिस ट्रायंगल देखो, ये सामने बना हुआ है ट्रायंगल। ये साइड 5 सेंटीमीटर की है, दूसरी वाली साइड भी 5 सेंटीमीटर की है। जो तीसरी साइड है वो इसमें 4 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, अलग अलग हो गई है। अब कौन कौन सी साइड इक्वल है? ए बी और बी सी। ए बी साइड 5 सेंटीमीटर और ए सी, तो ए बी इक्वल है ए सी के, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देखोगे कि बेस एंगल में इसमें बोला गया है कि अगर इसकी 2 साइड इक्वल है तो इसके 2 एंगल भी इक्वल होंगे। अब एंगल कौन कौन से इक्वल है? आप सोचोगे ये वाला एंगल होगा, पता नहीं ये वाला है, पता नहीं ये वाला कौन सा है। तो आप पहले साइड लिखो। ए बी इक्वल है ए सी के, कितना है? 5 सेंटीमीटर। इसमें कौन कौन सी अल्फ़ाबेट जो है बार बार रिपीट हो रहा है? ए अल्फ़ाबेट इसमें भी है, ए अल्फ़ाबेट इसमें भी है। इन दोनों को हटा दो तो बेस एंगल जो हो जाएगा वो आपका बी और सी हो जाएगा। तो इसका मतलब एंगल बी और एंगल सी जो होगा वो इसमें इक्वल होगा। नेक्स्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या बताता है कि इसके तीनों ही जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं और तीनों ही साइड इसकी इक्वल होती है। हम साइड के बेस पर पढ़ रहे हैं, तो इसके इस ट्रायंगल के तीनों ही जो साइड्स होती है वो इक्वल होती है। अगर एक साइड 4 सेंटीमीटर का है तो दूसरा भी 4 सेंटीमीटर का होगा और तीसरा भी 4 सेंटीमीटर का होगा। तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसके अगर तीनों साइड इक्वल होती है तो उसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। तीनों एंगल होंगे 60 60 60 डिग्री के, क्योंकि जो ट्रायंगल होता है उसके जो तीनों एंगल होते हैं उसका जो सम होता है, इसका एंगल, इसका एंगल, ये एंगल, तीनों एंगल को अगर आप प्लस करोगे तो वो 180 डिग्री का आएगा। तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एक एंगल 60 का होगा तो दूसरा भी 60 का होगा, तीसरा भी 60 का होगा। तो यहाँ पर ए बी साइड बी सी के इक्वल है और बी सी साइड सी ए के इक्वल है, और एंगल ए एंगल बी के इक्वल है और एंगल बी एंगल सी के इक्वल है। तो ये 60 डिग्री के एंगल होंगे और तीनों साइड भी इसमें इक्वल होंगे। तो हमने साइड के बेस पर 3 एंगल पढ़े, 3 ट्रायंगल पढ़े। स्केलन ट्रायंगल, आइसोसेलिस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल में तीनों साइड अलग अलग होती हैं, आइसोसेलिस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होती है और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों ही साइड इक्वल होती हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के आधार पर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? जिस तरह से साइड के बेस पर ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं, उसी तरीके से एंगल के बेस पर भी ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला ट्रायंगल है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट का मतलब होता है 90 से कम,
90 से कम डिग्री का एंगल होगा। प्रत्येक एंगल जो होंगे इसके 3 एंगल जो भी हैं, तीनों एंगल जो होंगे वो 90 से कम होंगे। अब जैसे यहाँ पर एक एंगल अगर 70 डिग्री का है, दूसरा एंगल अगर 50 डिग्री का है, तो तीसरा एंगल 60 डिग्री का है। तो तीनों एंगल ही 90 से कम है। 90 से कम वाले एंगल एक्यूट कहलाते हैं। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों का जो एडिशन है वो 180 ही होना चाहिए। 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 के आगे आप 0 लगाओगे तो ये 180 बन जाएगा। तो एक 70 डिग्री का, एक 50 डिग्री का और तीसरा 60 डिग्री का है। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बताता है कि इसके जो वन एंगल होगा वो ऑब्ट्यूज होगा। ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से एक एंगल बड़ा होगा। इसमें एक एंगल 90 से बड़ा होगा क्योंकि तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अगर एक एंगल 110 डिग्री का हो गया, 110 का हो गया, तो बाकी कितना बचेगा? बाकी 180 में से 110 को माइनस करोगे तो 70 डिग्री बचेगा। अब 70 डिग्री में ही बाकी जो एंगल होंगे दोनों होंगे। अगर एक एंगल 30 डिग्री का होगा तो दूसरा 40 डिग्री का होगा। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल के तीनों ही एंगल एक्यूट होते हैं, यानी 90 से कम के, 90 से कम के होते हैं। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल का एक एंगल 90 से बड़ा होता है और बाकी दोनों एंगल 90 से छोटे होते हैं। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों एंगल एक्यूट होते हैं 90 से। अब 90, एक एंगल 90 का होगा तो दोनों एंगल जो है वो 90 डिग्री के ही होंगे क्योंकि 90 + 90 100 होता है, 90 + 90 180 होता है। अब 90 में से अगर एक एंगल 40 डिग्री का होगा तो दूसरा 50 डिग्री का होगा। 50 और 40 90 और 90 180। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों एंगल एक्यूट होते हैं। अगर एक एंगल 90 डिग्री का है और बाकी दोनों एंगल 45 डिग्री के हैं, इसका मतलब ये एंगल राइट एंगल तो है ही, साथ ही साथ इसकी दो साइड भी इक्वल होंगी। जैसे ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसकी दो साइड भी इक्वल होंगी और ये एंगल जो है आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल भी कहलाएगा। सबसे पहले आइसोसेलिस लिखेंगे फिर राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि इसकी दो साइड भी इक्वल हैं और दो एंगल भी इक्वल हैं। अब कुछ क्वेश्चंस हैं। राइट स्केलन आइसोसेलिस इक्विलेटरल एक्यूट एंगल ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। ये फिगर बनी हुई है, इसमें देखो ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है। तीनों साइड इक्वल है। तीनों साइड जहाँ इक्वल होती है वहाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाता है। इसमें एक एंगल बना हुआ 90 डिग्री का, तो बाकी तो दोनों छोटे ही होंगे। तो एक एंगल 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें एक एंगल 90 से बड़ा है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। इसमें तीनों एंगल की, तीनों जो ट्रायंगल की जो साइड्स है वो अलग अलग है, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। इसको 7 सेंटीमीटर कर देती हूँ। 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, इसके तीनों ही साइड अलग अलग है तो ये स्केलन ट्रायंगल है। यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, दो साइड इक्वल है तो आइसोसेलिस ट्रायंगल। नेक्स्ट है यहाँ पर स्केलन ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल कौन सा है? ये है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और अंदर है 60 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री। जहाँ साइड इक्वल होती हैं वहाँ एंगल भी इक्वल होते हैं तो ये कहलाएगा इक्विलेटरल एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि ये इक्विलेटरल भी है और एक्यूट भी है तो ये कहलाएगा इक्विलेटरल एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर ये देखो, ये इस लाइन का मतलब है और इस लाइन का मतलब है इसकी दोनों साइड इक्वल है। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी 7 सेंटीमीटर है और इसका एक एंगल राइट भी है, 90 डिग्री का भी है तो ये कौन सा एंगल हुआ? आइसोसेलिस भी है, राइट भी है तो ये कहलाएगा आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल। कोलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जो एक ही लाइन में जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। जैसे एक लाइन है, इस लाइन में A B C D E, ये एक ही लाइन के पॉइंट्स हैं तो ये सारे पॉइंट्स कोलिनियर कहलाएंगे। और जो लाइन के अंदर नहीं होते हैं, जैसे इसको हम खींचेंगे, ये इस तरह से आ रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो ये वाले जो पॉइंट हैं A B C D, ये पॉइंट्स जो है एक ही लाइन में नहीं है तो ये पॉइंट जो है नॉन कोलिनियर कहलाएंगे। जो ट्रायंगल होता है वो आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट से ही बनता है, A B C। तो कोलिनियर पॉइंट जो होते हैं वो एक लाइन पर नहीं होते हैं और कोलिनियर पॉइंट्स जो होते हैं वो एक लाइन पर होते हैं।
अब आपको डिफाइन करना है, डिफाइन ए ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई थी। हाउ मेनी साइड्स, वर्टिसेस एंड एंगल्स आर देयर इन ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में 3 साइड्स होते हैं और 3 वर्टिसेस होते हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं। नेम द साइड ऑफ ए ट्राइंगल PQR। PQR में साइड कौन कौन सी है? साइड है इसमें PQ, QR एंड RP। एक साइड ये हो गई, दूसरी साइड, तीसरी साइड। तो PQ, QR एंड RP इसकी 3 साइड्स हो गई। लुक एट द ट्राइंगल ABC शोन हेयर द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। नेम द साइड ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC में कौन कौन सी साइड होगी? पहली साइड हो जाएगी AB, फिर B से स्टार्ट करेंगे BC और फिर C से स्टार्ट करेंगे उल्टे जा करके CA। तो ये 3 साइड होगी AB, BC, CA। नेम द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल ABC। तो कौन कौन से होंगे? A, B, C। नेम द एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। एंगल ABC दूसरा हो जाएगा, यहाँ से पकड़ेंगे एंगल BCA और तीसरा हो जाएगा एंगल CAB। नेक्स्ट है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए ट्राइंगल इज मेड ऑफ 3 लाइन सेगमेंट। यस, ट्रू लिखेंगे यहाँ पर आप। ABC कैन बी रिटर्न एज ट्राइंगल BCA। क्या ABC को आप ट्राइंगल BCA भी लिख सकते हैं? यस। द 3 लाइन सेगमेंट फॉर्मिंग ए ट्राइंगल आर कॉल्ड इट साइड्स। यस, 3 जो लाइन सेगमेंट होते हैं उसी से ही ट्राइंगल बनता है, उसकी साइड से ही ट्राइंगल बनता है। ए ट्राइंगल हैविंग वन ऑफ इट्स एंगल इज 105 डिग्री कैन बी कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नो, ये गलत है क्योंकि 105 90 से ज़्यादा है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQR आर P, Q एंड R। ट्रू। एवरी आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। नो, एवरी इक्विलेटरल ट्राइंगल इज एक्यूट। यस। एन एक्यूट ट्राइंगल कैन नेवर बी राइट एंगल ट्राइंगल। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन नेवर बी राइट एंगल ट्राइंगल। क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है कभी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकते? यस, कभी भी नहीं हो सकते क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल्स होते हैं सारे 90 से छोटे होते हैं। एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कैन नेवर बी इक्विलेटरल। क्या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जो होते हैं वो कभी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं हो सकते? यस, कभी भी नहीं हो सकते क्योंकि एक एंगल बड़ा हो जाएगा तो उसकी जो हाइपोटेन्यूज है वो उसकी बड़ी हो जाएगी। ए राइट एंगल ट्राइंगल कैन बी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। नो। ए स्केलन ट्राइंगल कैन नेवर बी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। एक स्केलन ट्राइंगल जो है क्या वो कभी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल नहीं हो सकता है? ये हो सकता है क्योंकि स्केलन ट्राइंगल की तीनों साइड अनइक्वल होती है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है। इसमें ये भी गलत है। तो इस तरीके से जितना आज मैंने कराया उतना आप होमवर्क में करेंगे। थैंक यू।